सदन में गूंजा पट्टा आवंटन। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में मछली पालन के लिए पट्टा आवंटन का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद के सवाल पर मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि प्रदेश में नवीन मछली पालन नीति 2022 लागू है और इसी के तहत पात्र समितियों व समूहों को पट्टे दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को लेकर नीति में अलग प्रावधान नहीं है। वहीं अजय चंद्राकर की मांग पर जल्द नई मछली पालन नीति लाने का भी आश्वासन दिया गया। देखिए, सदन में आज मछली पालन का भी मुद्दा गूंजा है, जहां मछली पालन नीति 2022 लागू करने की मांग रखी गई है। मंत्री रामविचार नेताम का भी जवाब आया है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। अभी मेरा एक सवाल था माननीय मंत्री जी से कि जितने भी विसंगति हो रहे हैं तालाब आवंटन के संबंध में, तो मंत्री जी पूरी मछुआ नीति से लेकर सारी चीज़ों को परिशिष्ट में रखें। लेकिन मेरा स्पेसिफिक उनसे प्रश्न था कि जिस हिसाब से जांजगीर जिला में केवल सरहस गांव का मामला नहीं है या उस गांव की समिति का मामला नहीं, 39 साल पुराना समिति पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति काम कर रही है, उसको नज़रअंदाज करके स्थानीय स्तर पे एक समिति अल्पसंख्यक समुदाय की, एक समिति पिछड़ा वर्ग समुदाय की वो काम कर रही है, जबकि पंजीकृत मछुआ सोसाइटी में माध्यम से जो हमारे फर्म सोसाइटी के माध्यम से जो निर्देश है कि सबसे पहले पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को तालाब का आवंटन, स्थानीय जितने भी नदी तालाब बांध उसका आवंटन किया जाए, लेकिन ये उसको दरकिनार करते हुए केवल अपने लोगों को उपकृत करने के लिए ऐसा काम किया। उसके संबंध में मेरा प्रश्न था। माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि जहां तक तालाबों का मत्स्य आखेट के लिए जो आवंटन की बात कर रहे हैं आप, वो सीधे विभाग हमारे जिम्मेदार नहीं होता है। इसमें कोऑपरेटिव अधिनियम के तहत, प्रक्रिया के तहत संबंधित जो आवेदन करता है उनको जो प्राथमिकता है, जो मछुआ नीति है, उस नीति के तहत प्राथमिकता क्रम में हम उन्हें आवंटित करते हैं। और इसमें भी अगर इस प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसमें हम निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे। ये नई जोड़ी है आपकी नीति में माननीय अध्यक्ष महोदय, ये समुदाय आधारित थी। उस सरकार ने जब निधि बनाई उस समय निषाद जी कुछ नहीं बोल सके थे। ये प्रश्न मैंने उठाया था, हमने विरोध किया था इस नीति का, आप भी थे। एकमात्र एलाइड सेक्टर ऐसा है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग कर सकते हैं मत्स्य आखेट को, चाहे कितना भी बड़ा जल क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र का हो। तत्कालीन छत्तीसगढ़िया सरकार ने उसमें जोड़ दिया पंजीकृत व्यवसायिक संस्था, कंपनी, फर्म, समूह को। मैं माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहूंगा, नई नीति में क्या सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के समुदाय को, उस समुदाय को प्राथमिकता दी जाएगी? यदि 10,000 एकड़ में भी यदि मत्स्य आखेट की उनकी क्षमता नहीं है तो उसकी क्या हम एम्पावरमेंट करेंगे उनकी और देंगे? ये बाहरी लोगों को मत्स्य आखेट की जो नीति छत्तीसगढ़ी सरकार ने बनाई है उसको आप निरस्त करेंगे क्या तत्काल, और उनको प्राथमिकता देंगे क्या, ये बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में मछली पालन के लिए पट्टा आवंटन का मुद्दा उठा और तमाम मुद्दों पर आज हंगामा हुआ। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, चूंकि आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन रहा, वहां सदन में किन किन मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिला? देखिए, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि विपक्ष की कोशिश इस पूरे सत्र के दौरान आक्रामक रहने की है, लेकिन ये जो तीसरा दिन है वो खास इसलिए रहा क्योंकि आज ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी जिसे हंगामा का नाम दिया जा सके। प्रश्नकाल बढ़िया सुचारू रूप से चला, हालांकि पक्ष विपक्ष की तीखी नोक-झोंक जरूर इस दौरान हुई। और जैसा कि आज प्रश्नकाल में कृषि विभाग, संस्कृति विभाग से संबंधित सवाल थे, उन मुद्दों पर सरकार को घेरने की विपक्ष ने जमकर कोशिश की।
एक बार वॉकआउट भी हुआ है। इसके अलावा सेवाग्राम का जो मुद्दा है वो जोर शोर से उठा है। उसमें अजय चंद्राकर और भूपेश बघेल के बीच तीखी बहस जैसी भी स्थिति निर्मित हुई। तो प्रश्नकाल जो संसदीय पर है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आज चलते हुए दिखा और एक वॉकआउट का भी प्रकरण इसमें सामने आया। लेकिन उसके बाद जो जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस कोई स्थगन प्रस्ताव लाएगा, नए मुद्दे के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो सर आज कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है और यही वजह है कि स्थगन नहीं आया और जो ध्यानाकर्षण के दोनों मुद्दे हैं उस पर सार्थक चर्चा हुई, लंबी बहस हुई, उसमें पक्ष विपक्ष ने अपनी बातें रखी और उसके बाद अब विधेयकों पे चर्चा के बाद जो अन्य विषय हैं जो अब अशासकीय संकल्प है उस पर चर्चा हो रही है। तो इस तरीके से आज काफी अच्छी चर्चा हमें सदन में देखने को मिली और विपक्ष का रवैया भी काफी अच्छा रहा। तो 2-3 दिन की जो स्थितियां वजह से अटकी हुई संवैधानिक कार्य रुके हुए दिए विरोध जो है हुआ है और अब अशासकीय संकल्पों पे चर्चा शुरू हो गई। काफी अहम है, उस पर सारा फोकस विपक्ष करना चाहता है क्योंकि आज ही अगर कुछ मुद्दे रख देंगे तो कल क्या बोलेंगे। तो कल अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा है और अविश्वास सरकार के खिलाफ ये पहली बार इस कार्यकाल में कांग्रेस लेकर आ रही है, तो उसकी तैयारी काफी महत्वपूर्ण है और इसी कांग्रेस विधायक कार्य बांटा जा रहा है, उन्हें किस तरीके से तैयारी से बोलना इस संबंध में चर्चा हो रही है। तो इस पर ज्यादा आज विपक्ष का फोकस है और सदन की कार्रवाई फिलहाल जारी है। जी मोहन जी, चूंकि इसी के तहत पात्र समितियों व समूहों को पट्टे दिए जाने की भी बात कही है, तो एक ही परिवार के कई सदस्यों को पट्टा मिलने के मुद्दे पर सरकार का क्या रुख रहा है और मौजूदा नीति में क्या कुछ प्रावधान रहे हैं? देखिए, जो पट्टा वितरण है उसको लेकर हमेशा से विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि उसमें जो है सही लोगों को, हितग्राहियों को पट्टा नहीं मिल रहा है, एक परिवार में ज्यादा पट्टे मिल जा रहे हैं, किसी को पट्टा नहीं मिल रहा। तो ये प्रकरण आज पूरे प्रदेश की समस्या के रूप में प्रश्नकाल में उठाया गया। मंत्री ने इस संबंध में आश्वासन दिया है कि जो कमियां हैं उसे दूर कर लिया जाएगा, उसके संबंध में आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा मछुआ नीति जो बनाई गई थी पिछले सरकार में, उसमें कई खामियां थी, उसे दूर करने के लिए कांग्रेस की ओर से ही सुझाव आया है, उसे भी स्वीकार किया गया है। तो ऐसे कई प्रकरण थे जिसमें आज सत्ता पक्ष का भी रुख सकारात्मक रहा, विपक्ष के सुझावों के आधार पर काम करने की बात भी कही गई है। तो आज सदन की कार्रवाई फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है और रुख दोनों पक्षों का आपसी चर्चा से मामले को सुलझाने का रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहन जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। वहीं इस चौथे दिन में प्रश्नकाल में मछली पालन के लिए पट्टा आवंटन का मुद्दा उठाया गया। वहीं कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद के सवाल पर मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि प्रदेश में नवीन मछली पालन नीति 2022 लागू है और इसी के तहत पात्र समितियों व समूहों को पट्टे भी दिए जाते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मॉनसून सत्र के 5वें दिन किन किन मुद्दों को उठाया जाता है।